नमस्कार। तो मेरी आज की कविता डेडिकेटेड है उन सभी माँओं को, बहनों को, पत्नियों को, औरतों को जो सदियों तक सहती रहीं, चुप रहीं, अपने भाग्य का लेखा जोखा मानकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो आइए शुरू करते हैं कविता। अम्मा का बहाना, जिसे लिखा है पूनम कासलीवाल ने। अम्मा का बहाना। अम्मा बार बार आंखें रगड़ रही थी। आज लकड़ी बहुत गीली है। खिसियानी हंसी कुछ और ही कह रही थी। बापू के तीखे तेवर और ऊंची आवाज घर के कोने कोने को दहला रहे थे। बच्चे और अधिक अम्मा में सिमटे जा रहे थे। अनगढ़, अनपढ़, सीधी साधी माँ मुंह गाय सी आंसू बहा रही थी। तुम सब शोर कम करो, तुम्हारे बापू कुछ परेशान हैं। बापू की हर परेशानी का अम्मा क्यों है शिकार? गलती चाहे हो किसी की, पर मां पर ही क्यों होता है वार? आखिर कब तक सहती रहेगी यह अत्याचार? ना ना बिटिया, हमका कोई दुख नहीं। यह तो मर्द का काम ही है, गरजना बरसना, रोब दाब अहंकार। अरे यह सब है उनकी पहचान। हमरे आंसू का का है, जे तो जूं ही बहे जाते हैं। तुमरे बापू दिन भर कहीं भी रहे, कम से कम शाम को घर तो चले आते हैं। हमरे जीने के लिए इतना ही बहुत है। मुनिया टुकुर टुकुर अम्मा को निहार रही थी। क्या यही नियति मेरी भी होगी? यही सोच रही थी। तभी मुनुआ अम्मा से चिपट गया। तेरे लिए मैं बिजली का चूल्हा लाऊंगा अम्मा, तेरे हर दुख मैं ही उठाऊंगा। अम्मा ने प्यार भरी चपत लगाई। यह सब करना जब आए तेरी लुगाई। मुनुआ अम्मा में और गड़ गया। मुनिया ने बजाई ताली और बोली, मैं अपना चूल्हा खुद लाऊंगी, अपनी आंखें यूं ही व्यर्थ न बहाऊंगी। अम्मा ने धैर्य से सर पर हाथ फेरा। हाँ, तेरा हर सपना जरूर पूरा करवाऊंगी। अब बापू के विरोध से भी मुनिया पढ़ने जाती है। घर आ अम्मा को किस्से कहानी सुनाती है। मुनिया बन गई कलेक्टर, नाम खूब बप पाती है। पर मिला जीवन साथी, वही पुराने ढकोसले और परंपरा के नाम पर मुनिया पर अत्याचार। पर मुनिया ने ना साधी चुप्पी और ना ही मानी हार। खड़ी हुई और तनी रही पाने को अपना अधिकार। आज खुश बहुत अपनी गृहस्थी में अपनों का मिल रहा भरपूर साथ। अम्मा हाँ, अम्मा अब भी आंखें रगड़ा करती है। अपनी नहीं बापू की आंखें पोंछा करती है। खटिया पर पड़े बापू गोंगो गोंगो करते हैं। उनकी आंखों से अविरल बहते आंसू मानो अपराध बोध से ग्रस्त क्षमा याचना करते हैं। मुनिया और मुनुआ कभी कभी मिलने आते हैं। लाख चाहने पर भी अम्मा को अपने साथ नहीं ले जा पाते। अम्मा बापू की सेवा में दिन रात बिताती है। उसे ही अपने भाग्य का लेखा मानकर तृप्त हो जाती है। धन्यवाद।